उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के ब्लॉक बघरा के बरवाला के प्रधान पद के उम्मीदवार श्रीमती अरुणा देवी प्रतिनिधि विनोद कुमार का कहना है कि अगर मैं प्रधान बनता हूं तो सभी विकास कार्य कराऊंगा और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वह सभी योजना जनता में 100% लगाऊंगा। साथ में प्रतिनिधि के तौर पर रेणु नेट का वास्तु के लिए डिग्री कॉलेज लाने की बात कही और सभी योजनाओं को गाँव में सभी तक पहुँचाने के लिए यह भी कहा कि गाँव में जो पानी की समस्या को दूर करूंगा, गाँव में सभी गरीब बेसहारा की मदद करूंगा। उन्होंने जनता से अपील की आने वाली 19 तारीख को इमली के निशान पर मुहर लगाकर विजय बनाए। मैं विकास करूंगा, वादे नहीं, हम 100% विकास कराएंगे, सबका साथ सबका विकास होगा। तो यहाँ पर प्रधान पद के प्रत्याशी है श्रीमती अरुणा जी। अरुणा जी से हम बात करते हैं कि जो वो चुनाव में आज अपने प्रत्याशी के रूप में आए तो वो किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव में आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल को समय दिया। आपका नाम? अरुणा जी, आप जो चुनाव में आए हैं तो वो किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप चुनाव मैदान में? नमस्कार जी, रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आप ये बताइए, आप जनता के लिए क्या क्या कार्य करने के लिए? हमारा इस गांव में शुरू से हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे बड़ों ने भी बहुत समाज सेवा की है, तो हम लोग भी उसी रास्ते पे चलेंगे। दूसरा ये है कि हम लोग महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे उनको जागरूक करने के लिए हम लोग एजुकेशन, दूसरा जो भी हमारे से हो सकता है समाज के लिए और महिलाओं के लिए, जैसे वृद्धाओं की पेंशन है और जो भी मतलब वृद्धाओं के लिए है या फिर नई जनरेशन के लिए एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, उस चीज़ के लिए हम लोग आगे करना चाहेंगे। जैसे आपका परिवार पहले से आप 30 साल से समाज सेवा में रहा है, साथ में आपके परिवार से एक पूर्व प्रधान धर्मवीर जी रहे हैं। हाँ जी, हमारे चाचा जी। उनके कार्यकाल में बहुत अच्छा कार्य हुआ है। तो अब अगर जनता चुन के आपको प्रधान पद के लिए लेकर आती है तो आपकी तरफ से और क्या रणनीति है, नई कुछ प्लान? रणनीति हमारे यहाँ एक तो ये है कि जातिवाद बिल्कुल नहीं। हमारे परिवार में शुरू से ही हम लोग देखते हैं सबको हम लोग बराबर लेके चलते हैं और उन्हीं जनता की वजह से हम लोग पिछले 35-40 साल से अच्छी उनके एक बार फिर धन्यवाद उन लोगों का तो जरूर करेंगे कि पहले भी बड़ों का साथ दिया है और हम उनसे विनती भी करते हैं कि वो आगे भी हमारा इस चीज़ में वो करें और उन लोगों के लिए जितना हो सकता है जो भी है आज की उसमें नई जो रणनीति है उसमें यही है, एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, महिलाओं के लिए। प्रत्याशी होने के साथ साथ तो क्या महिलाओं को जागरूक करने के लिए भी आपकी कोई अपना? महिलाओं को जागरूक करने के लिए तो मेन तो एजुकेशन है, दूसरा हम लोगों का जो है वो स्पोर्ट्स का भी बहुत रहा है क्योंकि आजकल लड़कियां भी बहुत आगे निकल रही है। हाँ जी, लड़कियां हैं जो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल तक जाती हाँ जी, हाँ जी। तो नई जनरेशन को उसमें लाने के लिए हमारा आपको पता है कि गांव में एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ पे स्टेडियम का हम लोगों का है। दूसरा ये है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है हम लोग एजुकेशन पे ध्यान दें। जैसे सभी में सफाई व्यवस्था का नाम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप उस सफाई व्यवस्था को अगर जनता अगर आपको अपने बीच में लाती है तो उसका कैसे मतलब जो समाधान है कैसे आपने क्या बनाया? उसके लिए हम लोग जितना भी जैसे अभी सफाई अभियान करेंगे उसके लिए जितने नाले हैं या जो भी जहाँ भी जो भी गंदगी है उसको हम सफाई कराएंगे, उसका हर तरीके से हम लोग पूरा प्री प्लान करेंगे। जैसे कि लोग क्या करते हैं बाहर डाल देते हैं, उसके लिए हम लोग डस्टबिन बनवाएंगे जगह जगह जैसे बनते हैं शहरों में भी, वो सब चीज़ हम लोग करेंगे ताकि जो नालियों में पानी वो सब व्यवस्था करेंगे। हाँ जी, पूरे नालों की सफाई कराएंगे, तालाब की सफाई कराएंगे, जितने भी नाले नदी हैं सबको एक साथ जोड़ देंगे। धरातल पर मतलब आती नहीं, वो कागजों में चली जाती है। नहीं 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 नहीं, हम लोग तो आपको पता है कि हमारे बड़ों ने भी ऐसा कुछ नहीं किया, तो हम भी उसी पे जाएंगे। ना हम लोगों को पैसे का लालच है ना किसी चीज का, बस ये है कि गांव इतना बड़ा है लेकिन यहाँ प्रोग्रेस नहीं हुई। पिछले 2-3 योजना में हमें नहीं लगता कि कुछ हुई है। तो गांव में आवास योजना जो पीछे आई थी उसमें भी कुछ लाभार्थी को लाभ नहीं मिला, तो इस बार अगर
जो योजना आएगी, आवासीय योजना आएगी, तो उस आवासीय योजना को बिल्कुल हम लोग जितनी गरीब जनता है सबका आवासीय है, हाँ जी, जो भी है, जो इसके हकदार है वो उसको पूरा हक दिया जाए। हाँ जी, मकान बनाएंगे, टॉयलेट का है, आजकल तो इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी होगी तो हाँ जी। ये गांव में जैसे लाइट है, तो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था, सोलर लाइट आई थी। हाँ जी, लेकिन इस बार जो नई योजना आएगी, सोलर लाइट की व्यवस्था होगी, तो आप गाँव में बिल्कुल लगवाएंगे, बिल्कुल लगवाएंगे, क्योंकि जो योजना सरकार की आएगी, अगर हम लोग इस उसमें सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है, आप फिर से आना, 6 महीने बाद आना, साल भर बाद आना, तो आप देखना कि क्या यहाँ पे प्रोग्रेस, आप खुद से आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ इसी कड़ी में एक हमारे भाई साहब हैं, हम उनसे भी जानते हैं। जी, आपका नाम? भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र जी, आप जनता के लिए क्या क्या योजना बनाते हैं? जनता के लिए पहली बात तो मेरा मेन मकसद, आई एम अ प्रिंसिपल इन सिल्वर रॉक पब्लिक स्कूल गंगो सहारनपुर, और मैं तो एजुकेशन से रिलेटेड, मैं ये चाहूँगा कोई भी बच्चा हमारा इलिटरेट ना रहे। लिटरेसी मेरा मेन मकसद है, और मैंने देखा है जिस तरह गर्ल्स वगैरह यहाँ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था पूरी तरह से नील है, और हम चाहेंगे यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज ग्रांट मिले हमें सीएम से या योगी जी से, जहाँ से भी हमें वो मिल सकती है, उसके लिए पूरा काम करेंगे हम, और ट्रांसपोर्ट वगैरह की फैसिलिटी वो प्रॉपर करेंगे। और मेन मकसद ये है कि हमारे चाचा जी भी रहे हैं, धर्मवीर जी प्रधान जी रहे हैं, हमने पहले भी बहुत कुछ करके दिखाया है, और आज हमें 70-80% सपोर्ट गरीब लोगों का इसीलिए मिल रहा है, और हम अपने आप को डिक्लेयर कर चुके हैं दैट आने वाले इसमें डिक्लेरेशन में हम ही प्रधान हैं। इसमें मतलब प्राउड होने वाली बात भी है, और घमंड हमने कभी सीखा ही नहीं। जैसे हमने जो सर्वे किया तो जनता का रुझान तो आपका अक्सर समाज के साथ आपके साथ आ रहा है। हाँ, जो एक रुझान बता रहे हैं, तो आप जनता जो भरोसा आपके ऊपर बनाएगी, बिल्कुल प्रधान ही जनता है। हमने कभी भी मतलब एक जमीन से जो कार्य होते हैं वो जमीन पे ही रहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे बड़ों का बहुत योगदान है। और हमारे बड़ों ने यही शिक्षा दी है, कभी भी किसी गरीब आदमी को सताना नहीं। और जितना भी ये ग्रांट वगैरह, तो ये तो सेकेंडरी हो गया। हम पहली बात तो अपने आप ही हर तरह से मदद करने की कोशिश करते हैं, और हमने यहाँ पर ये भी देखा है, जैसे डाउरी सिस्टम वगैरह, ये दहेज वगैरह का, ये सब कुछ हम खत्म करने जा रहे हैं आने वाले। और इसीलिए हम एजुकेट कर रहे हैं गर्ल्स को। मेन फोकस गर्ल्स का ही होता है हमारे यहाँ भी। जितने भी बच्चे हमारे भी खुद के पढ़ रहे हैं, कोई एमसीए है, कोई बीसीए है, डिजिटल इंडिया से रिलेटेड है, कोई एमबीए है, ऑल आर वेल सेटल्ड, और हम चाहेंगे वो बच्चे भी अपने गांव में ही वर्क करें। इसमें मेरा एक सवाल और है रेणु जी, जैसे गांव में जो गरीब परिवार हैं, उनकी लड़कियां हैं, शादी ब्याह भी होते हैं, तो कुछ मजबूर होते हैं जो शादी नहीं कर पाते, तो आपका उस और कैसा रहेगा, मतलब क्या रुझान है उस और इनके बारे में, क्या मतलब शादी कराने के बारे में? हमारा तो पहले भी सपोर्ट रहा है, आगे भी हम लोग तो हाँ, उनके लिए जितनी योजनाएं गरीब लड़कियों के लिए आएंगे, सबसे पहले तो हम उनको फिक्स करेंगे। दूसरा ये है कि जितनी हमारी तरफ से मदद होगी, जब वो किसी लड़की की जैसे होता है 11 लड़कियों के एक साथ शादी करा दी, वो हमारी तरफ से पूरा हमारी तरफ से रहेगा। क्योंकि एक समाज में अगर ये जागरूकता होगी, हाँ, तो जितना भी गरीब तबका है वो आपको बिल्कुल बिल्कुल। बस गरीब तबका आज के टाइम में है जरूर, लेकिन उसमें ये है कि सबसे पहले एजुकेशन का हमारा मेन मुद्दा। हमारे यहाँ 100-150 बीघे के आसपास जमीन पड़ी हुई है, लेकिन आज तक इंटर कॉलेज भी प्रॉपर नहीं हो पाया। उसको हमारी सबसे पहले जो हमारा मुद्दा है, उसको डिग्री कॉलेज लाना है। दूसरा एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। जैसे बहुत से प्रधान ऐसे होते हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको, कि प्रधान अपनी निधि से आर्थिक सहायता देते हैं, बिल्कुल, और आर्थिक सहायता जो पूर्व में प्रधान रहे हैं, कोई भी रहे, किसी भी गाँव से, तो वो ऐसा नहीं करते। लेकिन एक सरकार की गाइडलाइन है कि आर्थिक सहायता के तौर पर वो किसी का कोई भी मदद हो वो कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको जनता चुनती है तो वो चीज आप बिल्कुल करेंगे। एक्चुअली हाँ बिल्कुल, वो चीज हमारे माइंड में है कि जनता को, गरीब जनता को जितना हमारा पर्सनली भी सपोर्ट रहेगा। गवर्नमेंट का तो हमें कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला, क्या जाने वाला है,
लेकिन ये है कि जो जितनी मदद हमारी तरफ से होगी, जितनी आर्थिक हम मदद कर सकते हैं वो हम पूरा करेंगे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? इमली। इमली। तो एक अपनी गांव की जनता को आप आने वाली 19 तारीख को जब वोट पड़े तो इमली को भारी मतों से मैं सभी गांव के प्रवासियों से ये विनती करती हूँ कि भाई बहनों से, अपने ताऊ जी, चाचा जी, जितने भी मेरे बड़े हैं, छोटे हैं, सब पूरे समाज से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि श्रीमती अरुणा देवी जो मेरी भाभी जी हैं, उनका चुनाव चिन्ह इमली है। तो इमली को जितना मतदान आप कर सकते हैं, इमली को जितनी वोट आप दे सकते हैं, भारी वोटों से जिताने की कोशिश करें। धन्यवाद। रेणु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और दोस्तों, ये थी रेणु जी, जिन्होंने एक शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा बल दिया और नारी को जागरूक करने के ऊपर भी इन्होंने बहुत अपनी रणनीति बना रखी है। और यहाँ पर लड़कियों के लिए उन्होंने डिग्री कॉलेज बनवाने की व्यवस्था के लिए भी प्रयासरत है। साथ में आवासीय योजनाओं को लेकर भी इनका कहना है कि जो पात्र होंगे उन तक आवासीय योजना जरूर पहुंचेगी। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये एक शिक्षित परिवार है, एक ईमानदार परिवार है, और ईमानदार अपना नेता चुने और उसके द्वारा विकास कार्यों को गांव में करें। धन्यवाद।